सो वी हैव दिस एसक्यूएल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको टेबल गिवन है, टेबल का नाम है स्टॉक एंड वी हैव 3 क्वेश्चंस। तो बिल्कुल सिंपल 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन आ सकता है और इसमें आपको क्या करना है, क्वेरीज लिखनी है। सो पहला क्वेश्चन है डिस्प्ले कंपनी वाइज हाईएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल। सो कंपनी वाइज हाईएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल मुझे शो करनी है। सो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में वाइज आ जाए या एज पर कंपनी आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमें कंपनी के अकॉर्डिंगली ग्रुप करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ग्रुप एज पर दी कंपनी। तो यहाँ पर कंपनी है, जैसे एडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, asus है, तो मुझे आउटपुट नहीं बताना, मुझे तो क्वेरी बतानी है। तो इसकी जो क्वेरी होगी वो क्या होगी, डिस्प्ले करना है मतलब सिलेक्ट करना है। हाईएस्ट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, मैक्स। मैक्स। तो आप यहाँ पर कंपनी के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर रहे हो, तो आप लिखोगे सिलेक्ट कंपनी कॉमा मैक्स। मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ, क्वांटिटी। तो मैक्स ब्रैकेट में हम लिख देंगे क्वांटिटी फ्रॉम टेबल का नाम है स्टॉक। सो फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय कंपनी। क्वांटिटी कंपनी। कंपनी, ओके। सो ये कंपनी वाइज ग्रुप करेगा और आपको मैक्स क्वांटिटी प्रिंट कर देगा। वैसे तो आपको आउटपुट में सिर्फ, मतलब आपको आंसर में सिर्फ इतना लिखना है, आपको आउटपुट नहीं लिखना। बट अगर हम वैसे सोचें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसमें हमारे पास कंपनीज कौन सी हैं, एडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, asus है एंड सीगेट है। तो जो हमारे पास 4 कंपनीज हैं उसकी आपके पास लिस्ट हो जाएगी। सो वी विल हैव एडोब, वी विल हैव माइक्रोसॉफ्ट, वी विल हैव सीगेट एंड वी हैव asus। अब इसमें से आपको क्वांटिटी का मैक्सिमम बताना है। एडोब में इधर 1 है, देन एडोब की 2 ही है, लास्ट वाला है ये 2 है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी 2 हो गई। माइक्रोसॉफ्ट की मेरे पास 3 है, इसमें क्वांटिटी है 5, इसमें है 2, इसमें है 6, तो मैक्स क्वांटिटी 6 हो गई। asus एक ही है, तो वही मैक्सिमम है वही मिनिमम है, तो asus की 5 हो जाएगी। सीगेट के हमारे पास 2 हैं, तो सीगेट की मैक्सिमम 10 हो जाएगी। तो अगर ये आपको क्वेरी दी होती और आपसे पूछा होता कि आउटपुट लिखो, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आता। बट हमें आउटपुट नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ इस केस में क्वेरी लिखनी है। सिमिलर वे वी हैव सेकेंड क्वेश्चन, डिस्प्ले ईयर वाइज लोएस्ट क्वांटिटी अवेलेबल। अब जैसे ऊपर था वही है, वहां पे मैक्स यूज हुआ है, यहाँ पे मिन हो जाएगा क्योंकि लोएस्ट है। अब लेकिन डू आई हैव अ कॉलम फॉर ईयर इन दिस, नो मैम। तो ईयर कहाँ से आएगा, मैम डेट ऑफ परचेज से ही करेंगे फिर। डेट ऑफ परचेज से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर ब्रैकेट में डीओ परचेज। सो ईयर डीओ परचेज कॉमा मिन क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय ईयर डीओ परचेज। तो वो क्या करेगा, डेट ऑफ परचेज में से ईयर्स निकालेगा, उस ईयर के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाएगा। जैसे 2022 वाला एक ग्रुप बन जाएगा, 2021 वाला एक ग्रुप बन जाएगा। दो ही डिफरेंट ईयर्स है यहाँ पे, 2022 है और 2021 है, तो 2 ग्रुप बन जाएंगे। उन दोनों ग्रुप्स की मिनिमम क्वांटिटी को वो शो कर देगा। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ईयर के साथ ब्रैकेट में डेट ऑफ परचेज देना है, क्योंकि हम ईयर के अकॉर्डिंगली ग्रुप कर रहे हैं, ना कि पूरी डेट ऑफ परचेज के अकॉर्डिंगली। सो इट विल ग्रुप एज पर द ईयर गिवन इन द डेट ऑफ परचेज, और उस ईयर की वो मिनिमम क्वांटिटी निकाल के आपको शो करे। तीसरा है ओके डिस्प्ले मैम। टोटल नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टाइप स्टॉक। आपको बताना है कितने हार्डवेयर टाइप के स्टॉक है और कितने हमारे पास सॉफ्टवेयर टाइप के स्टॉक है। इसको कैसे लिखेंगे, यू हैव टू टेल हाउ मेनी आर हार्डवेयर इन स्टॉक एंड हाउ मेनी आर सॉफ्टवेयर इन स्टॉक। मैम सिलेक्ट होगा। हम्म, काउंट। काउंट काउंट होगा। स्टार। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग किस पे करेंगे, मैम ग्रुपिंग टाइप पे होगी। टाइप पे होगी, क्योंकि उसके अंदर है कि सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। सो सिलेक्ट टाइप कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टॉक ग्रुप बाय टाइप। तो ग्रुप बाय टाइप हो जाएगा। सो वो क्या करेगा, टाइप के अकॉर्डिंगली ग्रुप्स बनाएगा। वील हैव हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एज 2 ग्रुप्स
और फिर काउंट कर लेगा कि उसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। सो हार्डवेयर वाले में हमारे पास है 3, तो हार्डवेयर के हो जाएंगे 3, और सॉफ्टवेयर के हो जाएंगे आपके 5। यस, सो दैट विल बी द आउटपुट फॉर दिस। तो यहाँ पे तीनों ही क्वेरीज किसकी थी? ग्रुप बाय की। सो आपको तीनों में ग्रुप बाय यूज करके अकॉर्डिंगली जो भी पूछा गया है वो रिजल्ट शो करना था। तो दिस इज हाउ वी यूज ग्रुप बाय विद द गिवन क्वेरीज। तो जरूरी नहीं है सारी की सारी क्वेरीज ग्रुप बाय पे बेस्ड आएंगी, पर इसमें तीनों ही ग्रुप बाय पे बेस्ड थी। पर दिस इज हाउ आप ग्रुप बाय को यूज कर सकते हो और अपना डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो यहाँ से निकाल सकते हो।